अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 28 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद नाम आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा जिससे ये साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब के हुकूमत के लिए असल में खतरा है कौन। इमरान खान साहब को अगर हुकूमत से या इक्तदार से अलग करने में जिन लोगों का सबसे ज्यादा किरदार होगा वो लोग दरअसल हैं कौन। क्या उनका ताल्लुक अपोजिशन की जमातों से है या अंदरूनी सफ़ों में शामिल चंद लोग इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, अब ये जो इंकशाफ है ये खुद हुकूमती वजीर की तरफ से हुआ है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा, आपको याद होगा कि गुज़श्ता 3 हफ्ते नए DGISI की तकर्री में जब ताखीर हो रही थी तो उस हवाले से कंसेक्यूटिव तसलसल के साथ मैंने 4 वीडियोस अपलोड की थी और 2-3 वीडियोस में मैंने बाकायदा चंद हुकूमती वज़रा के नाम भी बताए थे। वो तफसीलात यकीनन आपने मुलाहिजा की होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में नाजरीन जो हुकूमत के अहम तरीन वफाकी वजीर रहे हैं, सेनेटर फैसल वाउडा साहब। सेनेटर फैसल वाउडा साहब के साथ मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, बड़ा करीबी ताल्लुक है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि तहरीक इंसाफ में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुर्बत हासिल है तो वो सेनेटर फैसल वाउडा साहब के साथ है। और सेनेटर फैसल वाउडा साहब के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, जितना भी आप इख्तिलाफ करना चाहें। गुज़श्ता दिनों उनका एक केस भी चल रहा था, उन पे चंद इल्ज़ामात भी लगे थे, लेकिन ज़ाती तौर पे जो मैं फैसल वाडा साहब को जानता हूँ वो ये कि वो जो भी बात करते हैं बिल्कुल बबांगे दोहल करते हैं, लगी लिपटी बगैर करते हैं, खुशामद परस्त नहीं है, ना ही खुशामद पसंद हैं, ना वो खुशामद को लाइक करते हैं। बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो वो उसी को पसंद करते हैं। खैर नाजरीन, अब आते हैं, गुज़श्ता दिनों वो एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक हुए और चंद इंतहाई जो है हैरान कुन इंकशाफात उन्होंने किए हैं। नाजरीन ये याद रख लें कि तहरीक लब्बैक के साथ मौजूदा हुकूमत ने 2 मुआहदे किए हैं। एक मुआहदा हुआ था 16 फरवरी 2020 को जिस पे दस्तखत किए थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब ने, और दूसरा मुआहदा हुआ था 11 फरवरी 2021 को, यानी इसी साल वो मुआहदा हुआ था जिस पे दस्तखत किए थे शेख रशीद साहब ने और नूरुल हक कादरी साहब ने, यानी कि 2 वफाकी वज़रा ने। अब 11 फरवरी 2020 को जो मुआहदा किया गया था उसमें बहुत सारी शिकें थी, लेकिन उसमें ये शिक भी शामिल थी कि हम 20 अप्रैल तक जो है ये जो फ्रांसीसी सफीर के निकालने का मामला है ये पार्लियामेंट के फोरम पे पेश करेंगे, पार्लियामेंट में इस हवाले से बहस की जाएगी। ये 2 वफाकी वज़रा ने उस पर दस्तखत किए थे। अब नाजरीन फैसल वाउडा साहब ने यह इंकशाफ किया है कि जो 16 नवंबर 2020 का जो मुआहदा था वो मुआहदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इल्म में नहीं था। इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बल्कि वहाँ ऑन द स्पॉट मौजूद जो वज़रा थे 16 नवंबर 2020 के मुआहदे में, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से यह मुआहदा किया था और इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। इमरान खान साहब को इस मुआहदे के बारे में इल्म ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हैरतनाक इंकशाफ है। इसके अलावा फैसल वाउडा साहब ने कहा कि जिन शख्सियात को इमरान खान साहब ने वजारत दी है, इमरान खान साहब ने उन पर ट्रस्ट किया है, तो अब उन वज़रा को कम फॉरवर्ड, उन वज़रा को सामने आना चाहिए। फैसल वाउडा साहब के अल्फाज हैं कि दे शुड कम फॉरवर्ड, कि जिन वज़रा को इमरान खान साहब ने वजारतें दी उन पे एतबार किया, अब वो सामने आए कि उन्होंने इमरान खान साहब की से पूछे बगैर, इमरान खान साहब को इल्म में लाए बगैर, उनके नोटिस में लाए बगैर अपनी मर्जी से जो मुआहदे किए हैं वो क्यों किए हैं, वो मुआहदा क्या था, क्यों था, उन्हें अब सामने आना चाहिए। और सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने कहा कि ये तमाम तर मलबा इमरान खान साहब पे डालने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ ये कहा कि जो वज़रा इस मामले को ख़राब कर चुके हैं, तो ऐसा ना हो कि कल डर के मारे
डर के मारे ये पीछे हट जाएं और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पे डाल दी जाएगी। यहाँ पे फैसल वाउडा साहब ने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं, हैरान कुन इंकशाफात कर दिए हैं। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वो कल शरीक थे, यकीनन आपने मुलाहिजा किया होगा, और अगर आपने मुलाहिजा नहीं किया तो आपको मुलाहिजा कर लेना चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह जो मैं अपने 3-4 वीडियोज़ में बताता रहा हूँ, और मुझे चंद लोगों ने मुझ पर एतराज़ात भी किए कि जी आपने तो तहरीक इंसाफ की आधी कैबिनेट को जो है ना चार्जशीट कर दिया है। तो भाई मेरे पास हकाइक थे, और अब सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने तो बिल्कुल खुलकर बात कर दी है। भाई सेनेटर फैसल वाउडा साहब कोई मामूली इंसान नहीं है तहरीक इंसाफ की जुमात में। वो इमरान खान साहब के साथ जो है ना गुज़श्ता कई सालों से हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है तहरीक इंसाफ के लिए, और ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। ये नहीं है कि मैं खामखा उनकी खुशामद कर रहा हूँ या उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो शायद ये वीडियो भी ना देख पाएँ। अब नाज़रीन, यहाँ से बात साबित हो जाती है कि मुआहिदों में शामिल कौन कौन थे। आप देख लीजिएगा कि पीर नूरुल हक कादरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, और इसके अलावा जो हैं शेख रशीद साहब। तो ये जो लोग हैं ये दरअसल मामलात ख़राब कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अपोजिशन तो देखें इमरान खान साहब के लिए कभी चैलेंज रहा ही नहीं है। आज के दिन तक आप देख लीजिए कि नए DGI-SI के तकर्री पे कैसे हालात पैदा हो गए थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब आप देख लें कि तहरीक लब्बैक वाले जो गुज़श्ता कई दिनों से सरापाए एहतजाज रहे हैं, तो आप उस पर भी देख लें कि अपोजिशन ने कुछ नहीं किया। यानी अपोजिशन उनके लिए चैलेंज कभी रहा ही नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वह अंदरूनी सफ़ों में मौजूद चंद शख्सियात हैं जो हर मामले को जो है तात्तुल का शिकार कर देते हैं, गलत मशवरे देते हैं, गलत ब्रीफिंग कर देते हैं, और ऑन ग्राउंड जो रियलिटी होती है उसमें जो है ना तरमीम व तहरीफ कर लेते हैं। तो दरअसल इमरान खान साहब को जो हुकूमत से हटाने का सबब बनेंगे ये जो चंद और भी दर्जनों बहुत सारे लोग हैं, दर्जनों लोग समझ लें कि ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के लिए ख़तरे का सबब और मूजब बन सकते हैं। और हम तसलसल के साथ जो है ये बातें आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार के लिए सबसे बड़ा ख़तरा वो खुद और उनके चंद वज़रा हैं। वो खुद इन ए सेंस कि इमरान खान साहब अगर ऐसे लोगों पे एतबार करेंगे तो डेफिनेटली फिर हालात किसी भी वक्त जो है ना किसी भी इंसिडेंट की वजह से ख़राब हो सकते हैं ना। भाई जवाब तो अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब ने देना है, अपने ज़ाती हैसियत में देना है। वोट जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिलेगा 2023 के इलेक्शन में या 2018 के इलेक्शन में अगर मिला है तो वो इमरान खान की वजह से मिलेगा, और बदनामी उनकी होगी। जैसे कि सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि ये तो डर के मारे पीछे हट जाएंगे। अब बढ़ के कौन कौन मार रहा था। अब मेरा सवाल यह है कि वाकई अगर डर के मारे वो पीछे हट गए तो फिर क्या होगा। डेफिनेटली फिर कहेंगे कि जी इमरान खान साहब नाअहल हैं, इमरान खान साहब देखे पीछे हट गए हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म तो वो हैं। तो ये इमेज इमरान खान साहब का डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। और उस पर जो कल PMLN के रहनुमा शरीक थे नदीम मलिक के प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा सवालिया निशान है इमरान खान साहब की अहलियत पे कि अगर उन्हें आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि माहिदे में क्या कुछ था और क्या कुछ नहीं था, तो ऐसे शख्स को इक़्तिदार सौंपना जो है वो बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। ये PMLN के रहनुमा ने कहा, ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन जो चंद फैक्ट्स और हक़ाइक़ थे वो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझे कि इमरान खान साहब शुड कीप हिज विजिलेंट आइज़ ओपन। अब आपका जो एक वज़ीर रहा है, जो आपका बड़ा करीबी वज़ीर रहा है और जिसकी पार्टी के लिए एक स्ट्रगल भी है, उन्होंने अगर ये बातें ऑन स्क्रीन आके एक बड़े प्रोग्राम में कर दी हैं तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।